दोस्तों, यूबीटी पक्ष के नेता सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पे तीखा हमला बोला है और इस बार उनके निशाने पे सिर्फ पीएम मोदी नहीं बल्कि अजीत डोभाल भी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं। और मैं क्यों इसे तीखा हमला बोल रहा हूं, संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, संजय राउत आए दिन महायुति और बीजेपी के नेताओं पर हमले करते रहते हैं, लेकिन इस बार तीखा हमला किया है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, अजीत डोभाल पे, चंद्रबाबू नायडू पे और नीतीश कुमार पे। संजय राउत ने जो है पीएम मोदी को कहा कि आप यूक्रेन जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन आप मणिपुर नहीं जाते जहां लगातार लोग मारे जा रहे हैं, जहां हिंसा जारी है। वहीं अमित शाह को भी उन्होंने लपेटे में लिया और कहा कि आप महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर आते हैं, चुनावों का जायजा लेते हैं, रणनीति बनाते हैं, लेकिन आप मणिपुर नहीं जाते जहां पर मणिपुर सुलग रहा है, जहां हिंसा चल रही है। और साथ ही साथ संजय राउत ने यह भी कहा कि अजीत डोभाल, उनको कहा कि वो कहां हैं जेम्स बॉन्ड जो कि यूक्रेन का वॉर रुकवा रहे हैं लेकिन मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा हमला संजय राउत ने अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल पर किया है। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोगों की वजह से सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है। तो ये बातें जो है वो संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनकी शिकायत चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी इस बार दिखाई दी, क्योंकि वो पीएम मोदी पर लगातार निशाना साधते ही रहते हैं, अमित शाह पे निशाना साधते रहते हैं। इस बार अजीत डोभाल का भी नाम उन्होंने लिया। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से पिछले दिनों फिर से 6 लोगों की जान चली गई है और ड्रोन से भी हमले हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो ये जो लगातार हिंसा चल रही है, इसको लेकर के हमने देखा कि कैसे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों और या फिर महाराष्ट्र की बात करें तो यूबीटी पक्ष के नेता हों, एमवीए के तमाम दल के नेता हों, वो लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं और मणिपुर के मुद्दे पर जो है वो बीजेपी से जवाब मांगते रहते हैं। और इसी कड़ी में संजय राउत ने तीखा हमला नरेंद्र मोदी पे किया है, उनके यूक्रेन दौरे को भी आड़े हाथों लिया है और कहा कि आप जाते हैं यूक्रेन, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन आप मणिपुर नहीं जाते। साथ ही साथ अमित शाह को भी उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आते हैं, चुनावों का जायजा ले रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, लेकिन आप मणिपुर नहीं जाते हैं। और नरेंद्र मोदी को यह भी कहा कि आप खुद को भगवान बताते हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहा है, भगवान सिर्फ लाशों का ढेर देख रहा है। ऐसी कई सारी बातें संजय राउत ने कही हैं और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अब देखना होगा कि संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जो है वो बयान आता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों बीजेपी के नेता भी काफी ज्यादा इस समय आक्रामक हैं और हर एक जो है बात का जवाब वो दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन मुद्दों पर जवाब नहीं दिया गया तो एमवीए गठबंधन लगातार घेरता जाएगा और इन मुद्दों को उठाता जाएगा। और संजय राउत उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा है बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, साफ तौर पर इशारा है कि चाहे वो मुद्दा नेशनल हो, चाहे वो महाराष्ट्र से जुड़ा हो या किसी भी जनता से जुड़ा हो, एमवीए गठबंधन या एमवीए के नेता बीजेपी और महायुति को घेरने से नहीं चूक रहे। और जिसका ताजा उदाहरण संजय राउत का ये बयान है, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, अजीत डोभाल और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे भी उन्होंने जो कटाक्ष किया है। तो कुल मिलाकर इतना है कि संजय राउत लगातार हमलावर है। और कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नागपुर में जो कार इंसिडेंट हुआ था, आपको मालूम होगा, कार से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो है वो संकेत बावनकुले का नाम सामने आया था कि उनकी गाड़ी थी, उनके नाम पर रजिस्टर है और चंद्रशेखर बावनकुले जो प्रमुख हैं, महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रमुख हैं, उनके बेटे की वो कार है और उससे एक्सीडेंट हुआ है। लगातार 3-4 गाड़ियों को टक्कर मारी है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अब ये मुद्दा भी जो है गरमाया हुआ है, जिसको लेकर संजय राउत ने कहा कि बहुत सारे सबूत जो है वो मिटा दिए गए हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हो रहा है। और देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब तक देवेंद्र फडणवीस है तब तक किसी कोई भी जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हो सकती और जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी जैसे होती आई है। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगातार वो लगाते रहते हैं और हमने देखा कि पिछले 1-2 दिनों से उन्होंने महाराष्ट्र में मायावती को घेरने की कोशिश की, नागपुर के जो एक्सीडेंट वाला मामला था इसको लेके घेरने की कोशिश की, क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुले जो है बीजेपी के प्रमुख हैं, उनका बेटा संकेत बावनकुले जो है उस गाड़ी में जो है मौजूद था उस समय, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, और वो गाड़ी उनके नाम पर रजिस्टर है।
तो बैठे बिठाए जो है एमबीए को कई सारे मुद्दे मिले हैं जिससे मायावती सरकार को घेरने की कोशिश लगातार वो कर रही है। लेकिन मणिपुर का जो मामला है काफी ज्यादा संवेदनशील है, काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और संजय राउत ने जो कुछ भी बयानबाजी की है इस पर बीजेपी की तरफ से रिएक्शन तो जरूर आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।